सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव आर्टिकल या फिर पॉजिटिव प्रोनोमन। ठीक है, आर्टिकल या फिर प्रोनोमन का मीनिंग तो हमको समझ में आता है, आर्टिकल है या फिर प्रोनाउन है ना, दोनों की कैटेगरी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब हो गया पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, ऐसे वर्ड्स जो अधिकार की बातें करते हैं। अधिकार का मतलब मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, माई, योर, हिज, हर, या और देयर, राइट। इस तरीके के वर्ड्स अपन सीखने वाले हैं। और ये जो वर्ड्स है माई, योर, हिज, हर, ये हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अपने क्या क्या है अपने पास? इश, डू, और नहीं, एर बोलो, एर, और नहीं होता। एर, एस, री, वियर, ईयर, यस, जी एंड यस, नाउ, जी जी, ये सारे अपने पास क्या आ गए? ये सब्जेक्ट्स आ गए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ये सब्जेक्ट्स तो क्या है? ये तो है पेर्सोनल प्रोनोमन। पेर्सोनल प्रोनोमन, इनको तो तब यूज करना है, देखो पहली बात तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि पेर्सोनल प्रोनोमन और पॉजिटिव प्रोनोमन क्या है ना, कौन सा वाला यूज करें, इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। हमेशा ध्यान रखना, पेर्सोनल प्रोनोमन बात करते हैं सब्जेक्ट की खुद की। जब सब्जेक्ट खुद पर्सन, जब खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन मतलब आप या फिर मैं, जब खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तब हम यूज करेंगे पेर्सोनल प्रोनोमन। और पॉजिटिव प्रोनोमन हमेशा क्या बताते हैं? रिलेशन। किसकी बात करेंगे? रिलेशन की। जब उस सब्जेक्ट का, मेरा या तुम्हारा, किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरी चीज से रिलेशन है, तब हम क्या यूज करने वाले हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव क्या है? इश का पॉजिटिव हो जाएगा माइन, दो का दाइन, एर के लिए यूज करेंगे जाइन, एस के लिए भी यूज करेंगे जाइन। यहां कंफ्यूज मत हो जाना, जाइन तो हमने वर्ब भी पढ़ी है ना, जाइन, टू बी, इज, एम, आर, है ना, पर वो वर्ब है। ठीक है, समझ में याद कैसे रहेगा, या फिर कैसे समझे कि कौन सा वाला कब यूज करना है? जाइन को एज ए वर्ब तो हम तब यूज करेंगे जब वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए, सेकंड पोजीशन पे। और ये तो आर्टिकल है, ये तो नाउन से पहले आएगा, है ना। कैसे यूज करेंगे सब चीजें देखेंगे अभी। जी का पॉजिटिव ईयर, या इस ईयर में और इस ईयर में फर्क है। वियर का पॉजिटिव उन्जर, ईयर का पॉजिटिव ओयर, जी के लिए कैपिटल ईयर और लास्ट वाले जी के लिए स्मॉल ईयर। मीनिंग क्या हो गया इनका? मीनिंग देखो, माइन का मीनिंग हो गया माई, दाइन मीन्स योर, जाइन मीन्स हिज, दूसरे वाले जाइन का मीनिंग क्या हो गया? इट, इस ईयर का मतलब हर, उन्जर नो आवर, हमारा, ओयर मीन्स योर, तुम सबका, ईयर का मीनिंग भी क्या हो गया? योर, आपका या फिर आप सबका। लास्ट वाले का क्या मीनिंग हो गया? देयर। ठीक है, कई सारी चीजें सेम हैं, कहने का मतलब है प्रोनाउंसिएशन सेम है, वर्ड सेम यूज हो रहे हैं। हमें कैसे पता चले कौन सा वाला कब यूज करना है ना? जब सेंटेंसेस बनाएंगे तब सिचुएशन के हिसाब से अपन उनको यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर हमने पॉजिटिव लिख दिया, माइन, दाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ओयर, ईयर, ईयर, ये सब हमको याद करना है, कौन से सब्जेक्ट का पॉजिटिव क्या होता है, ये सब याद करेंगे अपन। एक बात, दूसरी बात, हम इनको यूज कहां करेंगे? ठीक है, हम इनको यूज कैसे करना है, कहां पर यूज करना है? तो एक चीज ध्यान रखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार अपन। रूल सारे अपने पहले वाले ही आएंगे। पहले वाले रूल्स क्या आएंगे कि सबसे पहले अपन को वर्ब देखनी है। वर्ब में क्या देखना है कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या फिर डाटिव। दूसरा रूल अपन को टेबल में क्या देखना है? पर्सन और द या फिर ए या फिर एन आर्टिकल। अब एक चीज और ऐड होगी यहां पर, ये जो टेबल वाला जो रूल है इसमें एक चीज और ऐड होगी, और वो क्या है? पॉजिटिव आर्टिकल। पॉजिटिव आर्टिकल और हो गया। ठीक है, और तीसरा रूल जो है वो नाउन का ही रहेगा। तीसरा रूल किसका रहेगा? नाउन का, कि नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल या फिर प्लूरल में से क्या आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है। ठीक है, सारे रूल्स वैसे के वैसे हैं। पहले आप सेंटेंस बना रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल ही
ईट्स अ केक, वह एक केक खाता है। ही ईट्स द केक। अब सेंटेंस क्या बनाओगे? ही ईट्स माई केक, योर केक, हिज केक। वह मेरा केक खा रहा है, तुम्हारा खा रहा है, अपना खुद का खा रहा है ना? उसने ऑर्डर किया और अपना खुद का ही खा रहा है, वो किसी और का नहीं खा रहा। आगे बात समझ में? तो सारी चीजें वैसे की वैसी हैं, बस अब क्या यूज करना है? पॉजिटिव यूज करना है, पॉजिटिव प्रोनोमन या फिर पॉजिटिव आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे? देखो, वर्ब सारी वही नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव होंगी। ठीक है, नाउन मैस्कुलाइन फेमिनाइन होंगे। तो कहने का मतलब है आपके जितने भी यहां पर ये पॉजिटिव आ रहे हैं, इनको हमें वर्ब के अकॉर्डिंग और नाउन के अकॉर्डिंग यूज करना है। कैसे करना है? ठीक है, मेरे को बोलना है माई बुक। मेरे को अगर ये बोलना हो माई बुक, तो बुक क्या है? न्यूट्रल। 10 बुक यूज करते हैं ना। मेरे को बोलना हो मेरा पेन, माई पेन, तो पेन क्या है? मैस्कुलाइन। मेरे को बोलना हो मेरा बैग, माई बैग, है ना, तो बैग क्या हो गया? फेमिनाइन। ठीक है, तो माई तो किसी भी वर्ड से पहले लग सकता है, तो वर्ड हमारा क्या होगा यहां पर? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। जो भी वर्ड होगा वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल होगा। और जो मैं वर्ड अभी बोल रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, बैग, मोबाइल, टेबल, बुक, है ना, पेन, जितनी भी चीजें बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी तो हो सकते हैं। हम इनको सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने डेयर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन, या फिर आइन, आईने वाली टेबल बनाई थी ना, सेम उसी तरीके से हम इन सब की टेबल बनाएंगे। जितने भी आर्टिकल, अरे तभी तो एक प्रॉपर आर्टिकल डिसाइड कर पाएंगे अपन, है ना, कि कौन सा नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से रूल्स के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है। ठीक है, और इनकी टेबल बहुत इजी है, राइट। जो आइन की टेबल थी उसमें सिर्फ एम लग गया, दाइन की टेबल में डी लग गया है, यहां पर डी लग गया है और यहां पर एस लग गया। देखो कितनी इजी टेबल है, बस एंडिंग्स याद कर लो, बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टेबल बना रहे हैं माइन की। माइन का मीनिंग क्या हो गया? माई। ठीक है, तो कोई भी वर्ड हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल यूज कर सकते हैं। क्या टेबल बन रही है? देखो, माइन, आइन था वैसे माइन, माइनर, माइन, और यहां पर प्लूरल भी आएगा, माइन, माइन है, माइन, माइने, माइन, माइन है। ठीक है, और फिर आकुजाटी में देखो, जैसे आइनन था तो माइनन, और फिर आगे का सेम, बस एक ही तो चेंज होता है ना, नॉमिनेटिव से आकुजाटिव में आते हैं तो माइने, यहां पर माइन और यहां पर माइने। डाटिव में क्या करेंगे? माइनम। वेरी गुड, जैसे आइनम था वैसे ही माइनम, माइनर, माइनम, और लास्ट प्लूरल क्या हो जाएगा? माइनन प्लस एन। जैसे डेन प्लस एन था, आइनन प्लस एन तो नहीं था क्योंकि आइन की टेबल में प्लूरल था ही नहीं, राइट। अब हम इस टेबल से एक बार कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर उसके बाद अपन चलेंगे बाकी सारी टेबल्स लिखेंगे। ठीक है, ओके। इधर सेंटेंस बन रहा अपना, ही ईट्स माई केक, है ना, बाकी वो टेबल का यूज नहीं कर रहे। सेंटेंस क्या बन रहा है अपना? ही ईट्स माई केक, वह मेरा केक खा रहा है। ही के लिए क्या वर्ड यूज करने वाले अपन? एयर। एयर के हिसाब से आ जाएगा इस्ट, आई डबल एस टी। आई एस टी नहीं है, इसके लिए नहीं है, आई डबल एस टी, राइट। एसन वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, एर एस सी के साथ क्या आता है? ईस्ट। सो एयर ईस्ट। अब माई अपन को डिसाइड करना है इस टेबल से, केक को क्या बोलेंगे? कुखन। वेरी गुड। सो ध्यान दो, तीन ही छोटी सी चीजें हैं जिसमें एक तो काम हो गया, पहला टेबल का काम हो गया। 2 नंबर जो रूल था, राइट, 2 नंबर रूल क्या था? टेबल वाला, है ना, टेबल वाला काम हो गया कि कहां से लेना है? पॉजिटिव आर्टिकल की टेबल से लेना है। ओके, एंड पॉजिटिव आर्टिकल की टेबल कौन सी है? यूज कर रहे हैं अपन माई वाली टेबल यूज कर रहे हैं ना। ओके, कुखन क्या है? मैस्कुलाइन। ठीक है, एसन वर्ब क्या है? मैस्कुलाइन। अपोजिटिव क्या यूज हो रहा है? माइनन।
समझ में आ गई कहानी? मतलब रूल सारे वही हैं, टेबल हमको क्या यूज करनी है, अलग अलग यूज करनी है। सेंटेंस बन गया एर एस्ट माइनन कुखन। ओके, आगे बात समझ में? यू हेल्प माई फादर, एक सेंटेंस और बनाएंगे और फिर आगे टेबल्स बनाएंगे। अगला सेंटेंस क्या रहा है? यू हेल्प माई फादर, यू हेल्प माई फादर। ठीक है, यू के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? दू के साथ क्या लग जाएगा? हेल्प्स। माई अपन डिसाइड करेंगे, फादर को क्या बोलते हैं? फाटर। फाटर मेल है, मेल है। हेल्फन वर्ब कौन सी है? डाटिव। हेल्फन वर्ब डाटिव है ना, ठीक है। तो डाटिव मेल तो आ गया कौन सी टेबल में? माई की टेबल में। तो माई की टेबल में डाटिव मेल क्या यूज करना है? माइनम। ओके, तो यहां पर सेंटेंस क्या बन गया? या माइनम फाटर। अगर मदर होती तो डू हिल्स्ट। अब मदर कौन है? फेमिनाइन है, मोटर, तो हम क्या यूज कर लेते? माइनर। अगर चाइल्ड की बात करते तो चाइल्ड है न्यूट्रल, क्या यूज करते? माइनम। बच्चों की, खूब सारे बच्चों की बात करते तो माइनन किंडर। एन एन किंडर में लग जाता ना, कल भी शायद ऐसा कुछ सेंटेंस बनाया था अपन ने, है ना? ओके, सो समझ में आ गई कहानी, माइन का यूज कैसे करना है। अब अपन को इनकी टेबल्स बनानी है और सारी, और फिर हम खूब सारे और सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो माइन की टेबल होगी। सेकंड टेबल हम यूज करते हैं दाइन। दाइन का मीनिंग क्या हो गया? योर। ठीक है, तो इसकी टेबल देखो कैसे बन रही है। दाइन, दाइनन, दाइनम। फेमिनाइन में दाइने, वेरी गुड, दाइने, दाइनर, बिल्कुल परफेक्ट। मन मन में बोलते जाओ, याद करते जाओ, बताते जाओ। न्यूट्रल में क्या आ जाएगा? दाइन, दाइन, दाइनम। नहीं, अभी तो प्लूरल आना बाकी है। दाइने, दाइने, दाइनन प्लस एन। आगे कहानी समझ में? ये मैस्कुलाइन, फेमिनाइन मतलब फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। यहां पर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। नेक्स्ट टेबल अपनी जो आ रही है दैट इज फॉर जाइन। अरे जाइन की दो जगह लिखा है अपन ने जाइन, तो टेबल एक ही बना लेते हैं। जाइन दो जगह लिखा है ना, जाइन का मतलब हीज भी होता है और इट्स भी होता है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। तो जाइन का मतलब हम यहीं पे लिख लेते हैं, हिज भी है और इट्स भी है। ठीक है, तो जाइन की टेबल देखो, जाइन, जाइने, जाइन, जाइने। आकुजाटिव में क्या हो जाएगा? जाइनन, फिर आगे का सेम, वो तो सबकी यही कहानी है ना, जाइन, जाइने। डाटिव में क्या यूज करेंगे? जाइनम, जाइनर, जाइनम, बिल्कुल परफेक्ट। सारा पैटर्न समझ में आ गया ना? ठीक है, या मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, ओके, एंड इधर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। नेक्स्ट टेबल चलते हैं। ओके, नेक्स्ट किसकी आ रही है? ईयर। ईयर, लेकिन स्मॉल ईयर यहां पर भी है, एक ईयर यहां पर भी है कैपिटल। ठीक है, तो पैटर्न सबका सेम रहेगा, स्मॉल और कैपिटल करना है अपन को। ठीक है, सिर्फ यही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। तो इसी पेज पे अपन बना लेते हैं इनकी भी टेबल। ईयर, ईयर यूज करना है हर के लिए एंड देयर के लिए, और कैपिटल ईयर यूज करना है योर के लिए। तो टेबल अपन एक ही बनाएंगे, और वो टेबल अपनी बनेगी ईयर, ईयरन, ईयरम। फेमिनाइन में ईयरे, ईयरे, ईयरर। न्यूट्रल में ईयर, ईयर, ईयरम। ओके, प्लूरल में ईयरे, ईयरे, ईयरन प्लस एन। वेरी गुड। ठीक है, सो ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। चलो नेक्स्ट टेबल देखते हैं अपनी। नेक्स्ट किसकी आ रही है?
उंजर एंड ओयर, बाकी सब होगी। हाँ, तीनों की एक ही होगी। अगर आप इसकी अलग से करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ईयर वाली टेबल आप अलग से और भी करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको लाइक आप ऐसे कर सकते हो, देखो कैपिटल, इसमें कैपिटल कर देंगे बस। हाँ ओके, किस तरीके से अभी देखो बताता हूं मैं आपको। ये ईयर योर हो गया, ये लो, बस इसको आई को अब क्या करना है हमको, कैपिटल कर देना है, बाकी सारा काम हो गया अपना शॉर्ट में। डन, इसमें आई कैपिटल हो जाएगा, ये लो, ईयर, ईयरन, ईयरम, ईयरे, ईयरे, ईयरर, ईयर, ईयर, ईयरम, ईयरे, ईयरे, ईयरन प्लस एन, बन गई दो टेबल। ठीक है, नेक्स्ट टेबल जो अपनी आती है दैट इज फॉर या उन्जर। उन्जर का मीनिंग क्या होता है, अवर, हमारा। ठीक है, तो यहां पर हम टेबल बनाएंगे उन्जर, उन्जरन, उन्जरम। ठीक है, फेमिनाइन पार्ट में उन्जरे, उन्जरे, उन्जरर, न्यूट्रल पार्ट में उन्जर, उन्जर, उन्जरम, प्लूरल पार्ट में उन्जरे, उन्जरे, उन्जरन प्लस एन। हो गया कम। ठीक है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। और लास्ट टेबल जो बची है वो किसकी है, ओयर। ओयर का मतलब क्या हो गया, योर, तुम सबका। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें क्या ध्यान देना है, देखो ओयर, और जब फेमिनाइन में यूज करेंगे तो आर पहले ई बाद में, ओयर। आई बात समझ में, इसमें अलग से और ऐड नहीं करेंगे, इन्हीं को इधर उधर करेंगे। न्यूट्रल में ओयर एंड प्लूरल में ओयर है। आकुजाटी में देखो ओयरन, ओयरन, आर पहले आ गया, फिर आगे ओयरे, ओयर एंड ओयरे। पैटर्न समझ में आ गया ना सारा। डाटिव में ओयरम, ओयरर, ओयरम, ओयरन प्लस एन, ओयरन प्लस एन। ठीक है, चलो इनका भी लिख देते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। ये पॉजिटिव हो गया अपना सारा। अब सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है। ठीक है, सो प्रैक्टिस के लिए देखो हमको कैसे, सिर्फ एक टेबल चूज करनी है, कौन सी टेबल यूज करेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव के सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल we read her letter, we read her letter, हम उसका लेटर पढ़ रहे हैं, है ना, उस लड़की के लिए लेटर आया है या फिर उसने लिखा है। we read her letter। देखो कैसे बनेगा सेंटेंस, वी के लिए क्या आ जाएगा, वियर। रीड के लिए क्या यूज करते हैं अपन, याद है क्या कुछ, लेजन। यस, वेरी गुड। लेजन का मीनिंग क्या हो गया, टू रीड। वियर के साथ पूरी वर्ब आती है ऐसी की ऐसी, या वियर लेजन। अब हर अपन को डिसाइड करना है। लेटर आपको पता होना चाहिए, लेटर को बोलते हैं डेयर ब्रीफ, BRIEF। ब्रीफ का मीनिंग क्या हो गया, लेटर। लेटर यहां पर मैं अक्षर की बात नहीं कर रहा, पत्र की बात कर रहा हूं, लेटर, है ना। तो यहां पर लेटर के लिए तो क्या वर्ड आ जाएगा, ब्रीफ। और डेयर नहीं आएगा यहां पर, ए भी नहीं आएगा यहां, तो क्या आएगा, आर्टिकल हर के लिए आएगा। हर डिसाइड करना है, तो हर के लिए अपन को कौन सी टेबल लेनी है, या जी का ईयर होता है ना, शी हर, तो ईयर की टेबल लेनी है।
ओके, तो ईयर की टेबल में चलते हैं भाई अपन। ईयर की टेबल लिखी है अपन ने यहां पर, या हर के लिए ईयर, ये वाली टेबल लेनी है। ओके, अब देखो टेबल तो डिसाइड होगी, दो रूल और बच गए, वर्ब का और नाउन का। वर्ब लेजन, लेजन वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव। नाउन क्या है? मैस्कुलाइन। अपन को क्या आर्टिकल यूज करना है? ईयरन। समझ में आ गई कहानी? ईयरन, है ना। तीन रूल जो है सिर्फ वही काम कर रहे हैं। हर के लिए ईयर की टेबल में आ गए, वर्ब लेजन आकुजाटिव थी, एंड ब्रीफ लेटर जो है वो कौन सा वर्ड है? मैस्कुलाइन वर्ड है, ईयरन। तो सेंटेंस अपना बन गया, वियर लेजन ईयरन ब्रीफ। ओके, अनदर सेंटेंस देखो, माई चाइल्ड थैंक्स योर सिस्टर। मेरा बच्चा जो है वो तुम्हारी सिस्टर को थैंक यू बोलता है। ठीक है, अब यहां पर दो जगह पे पॉजिटिव आ गया, दो जगह पे पॉजिटिव आ गया। एक तो ये यहां पर आ गया सब्जेक्ट के लिए, और दूसरा किसके लिए आ गया? ऑब्जेक्ट के लिए आ गया। तो सब्जेक्ट के लिए आ गया तो क्या यूज करेंगे? नोमिनेटिव। और ऑब्जेक्ट के लिए आ गया तो देखना पड़ेगा वर्ब आकुजाटिव है कि डाटिव। आई बात समझ में, है ना? डाटिव वर्ब है थैंक्स। ओके, नए वर्ड्स लिख लेते हैं पहले सारे। नए वर्ड्स देखो क्या क्या आ रहे हैं। चाइल्ड, चाइल्ड को क्या बोलेंगे? दास, दस किंड, किंडर तो प्लूरल हो गया, क्या? दस किंड, किंड का मीनिंग क्या हो गया? चाइल्ड। ओके, एंड सिस्टर के लिए हमको यूज करना है दी श्वेस्टर। श्वेस्टर का मीनिंग क्या हो गया? सिस्टर। ठीक है, दी श्वेस्टर। ओके, ठीक है। अब सिंपल सी मोटी मोटी बातें ये हैं, चाइल्ड के लिए किंड वर्ड आ जाएगा, सिस्टर के लिए श्रेष्ठ आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सबसे पहले तो माई सब्जेक्ट वाला डिसाइड करना है। ठीक है, सब्जेक्ट नोमिनेटिव होता है, टेबल माई की है, तो माई की टेबल में नोमिनेटिव और बच्चा क्या है? न्यूट्रल। दास्किन लिखा हुआ है ना, दो तीन चीजों का इनका ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कॉम्बिनेशन में। तो हम चलते हैं सीधे माई की टेबल में, ये माई की टेबल आ गई, बच्चा क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, और सब्जेक्ट हुआ है तो क्या यूज करेंगे? नोमिनेटिव। क्या लगाना है अपन को? माइन। तो इस सेंटेंस में आ गया माइन किंड, माइन किंड। ठीक है, अब एक चीज छोटी सी, यहां पर एक नई चीज आ गई आपके लिए। सेंटेंस को बनाने से पहले एक छोटी सी नई चीज देखनी है। अब तक हम नई चीज ऐड कर रहे हैं अपन इसके अंदर, राइट? वो वैसे तो पुरानी है, पहले बता देनी चाहिए थी, पर पहले समझ नहीं आती, अब समझ में आएगी, क्योंकि अब हम नाउन यूज कर रहे हैं ज्यादा। अब तक हम सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब लगा रहे हैं, किसके हिसाब से लगा रहे हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट्स क्या है अपने? इस, डू, एर, दी, वियर, ईयर एंड जी जी। यस, दीज आर अवर सब्जेक्ट्स। ये सारे अपने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पर सब्जेक्ट ये तो पर्सन ही वे, सब्जेक्ट थिंग भी तो हो सकती है, कोई चीज भी तो हो सकती है ना। तो जो भी कोई चीज सब्जेक्ट होगी वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल होगी। ध्यान रखना, हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे वर्ब आएगी, उसको कैसे यूज करना है। अगर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल के साथ मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल भी तो हो सकता है सब्जेक्ट, राइट? ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर सब्जेक्ट कोई नाउन आ गया, नाउन आ गया और फिर सेकंड पोजीशन पे अपन को वर्ब अगर लगानी है, तो कैसे कॉन्जुगेट करें, किसके हिसाब से कॉन्जुगेट करें? ठीक है, ये जो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल है, ये हमको इधर ढूंढना है। इधर कोई मेल है क्या? या मैस्कुलाइन है क्या? एर है ना। फेमिनाइन है क्या? जी। न्यूट्रल है क्या? एस। प्लूरल है क्या? लास्ट वाला जी। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, अगर आपको ये बोलना हो कि ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, अगर आपको ये बोलना हो तो ही के लिए क्या बोलोगे? एर। और कम के लिए हम क्या वर्ब यूज करते हैं? कॉमन। ठीक है, तो एर के हिसाब से लग गया कॉम्ट, वीक वर्ब में टी लगता है ना, एर कॉम्ट, काम हो गया। ही कम्स, ही इज कमिंग, एक ही बात है। लेकिन ही की जगह मैं ऐसे बोल दूं, माई फादर इज कमिंग, माई फादर इज कमिंग, राइट? तो अब माई फादर सब्जेक्ट है यहां पर, ओके। और कमिंग फिर वर्ब के कैसे लगाना है? माई फादर के लिए तो आपने लगा दिया माइन फाटर, माइन फाटर लगा दिया, लेकिन कमिंग के लिए कैसे लगाओगे? माई फादर इज कमिंग में। ठीक है, तो माई फादर कौन है? मेल है ना,
और इधर मेल कौन है, एयर, तो मतलब एयर के हिसाब से ही कॉन्जुगेशन हो जाएगा, क्या बन गया, माइन फाटर कॉम। समझ में आ गई ये कहानी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है अब तक हम क्या कर रहे थे, जो भी वर्ब का कॉन्जुगेशन हो रहा था इस डू एरेजी के साथ कर रहे थे, मतलब पर्सन को ही सब्जेक्ट मान के कर रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, अब तक तो प्रोनाउन था, है ना, सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है नाउन में, है ना, और वो नाउन या फिर पर्सन या फिर थिंग जो भी नाउन होगा वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल होगा, और उसको हमको इधर ढूंढना है। आगे कहानी समझ में। तो यहां पर हमारा जो पहले जो सेंटेंस आया है कि माई चाइल्ड थैंक्स, बच्चा थैंक यू बोल रहा है, तो अब चाइल्ड किस कैटेगरी में है, दास किंड न्यूट्रल, ठीक है, और इधर न्यूट्रल कौन है भाई, इधर न्यूट्रल कौन है, सॉरी इसमें न्यूट्रल कौन है, एस है ना, तो एस के हिसाब से कॉन्जुगेशन करेंगे, एस के हिसाब से कॉन्जुगेशन करते हैं तो टी लगाते हैं ना, माइन किंड डांट, डांट आ जाएगा। अरे एस के हिसाब से ये न्यूट्रल है, हम हमेशा यही देखना है कि हमारा जो नाउन आ रहा है वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है, ठीक है, ओके। मेल हो एयर के हिसाब से कॉन्जुगेशन कर दो, फीमेल हो या फेमिनाइन हो जी के हिसाब से कर दो, न्यूट्रल हो एस के हिसाब से कर दो, प्लूरल हो तो लास्ट वाले जी के हिसाब से कर दो, ठीक है, दे वाले के हिसाब से। तो ये सेंटेंस माय चाइल्ड थैंक्स योर सिस्टर, ठीक है, एक आर्टिकल और डिसाइड करना है ऑब्जेक्ट का, बाकी तो सेंटेंस बन गया। माय चाइल्ड के लिए माइन किंड, थैंक यू के लिए डांट, सिस्टर को स्वेस्टर बोलते हैं, टेबल कौन सी आएगी, योर, तुम्हारी, तुम्हारी स्वेस्टर को। अब देखो ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि योर तुम सबकी या फिर आपकी या फिर आप सबकी या फिर सिर्फ तुम्हारी, राइट। तो हम चलो तुम्हारी के लिए बात कर लेते हैं ना, दू का दाइन, दाइन वाली टेबल, कौन सी टेबल में जाएंगे, यस दाइन वाली टेबल में जाएंगे। डांकन कौन सी वर्ब है, डाटिव, डाटिव है, सिस्टर कौन है, फीमेल, राइट, तो फीमेल डाटिव क्या यूज करेंगे, दाइनर। आगे कहानी समझ में, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइन किंड डांट दाइनर श्वेस्टर। आर्टिकल सारे वैसे के वैसे यूज करने, रूल सारे वो वैसे के वैसे यूज करने। सबसे बड़ा मेन काम क्या है, सबसे बड़ा मेन काम ये है लाइक हमको ये लर्न करना है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पॉजिटिव यूज होगा। आगे बात समझ में, ठीक है, बस यही मेन कहानी है पॉजिटिव की। अब मैं आपको अभी जस्ट क्लास में जाने से पहले कई सारे सेंटेंसेज भेजूंगा जिसके अंदर पॉजिटिव होगा, ओके, और वो सेंटेंसेज आपको घर से बना के लेके आने, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे क्लास में।